बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और आपको पता है, खबर मैं आपके पास बड़ी लेकर आता हूं। और इस वक्त जो लाहौर में जो गैंग वॉर चल रहा है, इस हवाले से आपने देखा कि मेरे 2-3 दिन जो है वो कोई वीलॉग्स नहीं आए हैं। उसकी वजह ये थी कि मैं इस सारे वाक़या को, इस सारे मामला को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और मेरे जो इन्फॉर्मर्स हैं, उनसे बात करके इसके हक़ाइक़ का पता लगाने की जो है वो कोशिश कर रहा था। और उसमें जो है ना, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने थोड़ी-सी कामयाबी दी है। मैं अपने नाज़रीन व हाज़रीन को जो है वो बता देता हूँ कि जो जावेद भट्ट का मर्डर हुआ है, इसके पीछे कौन है? आज नाज़रीन, ऐसी चीज़ें मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि जो चीज़ें मुझे पता लगी हैं, जो वीडियोज़ आई हैं सामने और जो कॉल रिकॉर्ड्स सामने आए हैं, उससे जो है बड़े-बड़े मासूम चेहरे कि जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर जो है वो बड़ी बातें करते हैं और बड़ा अपने आप को मासूम और नेक और ईमानदार और ये इस किस्म के जो है ना, वो अपना आपको ऐसा शो करते हैं कि हम कातिल नहीं हैं, हम तो यारों के यार हैं। इनके चेहरे जो है ना, वो आज इनके जो नकाब हैं, वो आज आपके सामने उतर जाएँगे कि ये हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। नाज़रीन, आपको याद है, अमीर बलाच के कत्ल से शुरू होने वाला जो गैंग वॉर है, उसने सँभलने का नाम ही नहीं लिया शहर में। और इसके बाद जो है, अभी इसके वाक़या के बाद आपको जैसे कि पता है कि शूटर तो मौके पे ही मारा गया, अमीर बलाच भी उस वक़्त जो है वो मर्डर हुआ और साथ उसको मारने वाला बंदा भी मर्डर हुआ। अब उसको मारने वाले बंदे को किसने मारा, आज तक उस बंदे का नाम पुलिस की मिसल के ऊपर किसी जगह पर सामने नहीं आ सका है कि बालाज का जो कातिल था और उसको जो है वो किसने मारा था, वो कौन-सा गनमैन था बालाज का, उसको मंज़र-ए-आम पर जो है वो नहीं लाया गया कि बालाज का जो है वो कौन-सा ऐसा गनमैन था कि जिसने जो है वो इसको मर्डर किया था। क्या सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट ने जो है वो उसको कत्ल कर दिया था या वो कोई और शूटर था? इस पर भी आज बात करेंगे। उसके बाद नाज़रीन होता ये है कि एहसन शाह का नाम सामने आता है कि एहसन शाह ने जो है वो तिफ़ी भट्ट से मुखबिरी की। एहसन शाह की कुछ फुटेजेस भी सामने आती हैं कि जो दिखा नहीं सकते हम लोग, कि जिसमें वो तिफ़ी की तरफ आ रहा है, जा रहा है, मुलाकात कर रहा है, बातचीत चल रही है उसके दरमियान कि बालाज क्या करता है, बालाज क्या सोचता है, बालाज तिफ़ी के बारे में क्या बात करता है। इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो एहसन शाह पास करता हुआ नज़र आता है तिफ़ी भट्ट को। उसके बाद नाज़रीन, एहसन शाह पकड़ा जाता है बालाज के मर्डर के बाद और उसके बाद उसको लॉकअप से निकाल कर, जेल से निकाल कर 392 की एक मुकदमा की तलबी निकलवा कर शादबाग में ईसाइयों के कब्रिस्तान में जो है ना, वो उसका पुलिस एनकाउंटर कर दिया जाता है। और वहाँ पर र्यूमर्स ये भी सामने आती हैं कि जो अमीर मौसब है या अमीर फ़तेह है, ये भी मौके पे गए थे वहाँ पे एनकाउंटर के टाइम पर। ये र्यूमर्स भी मार्केट में सामने आती हैं। कोई ये कहता है कि जी पुलिस ने जो है वो 10 करोड़ रुपया लेकर जो है वो तिफ़ी भट्ट से पैसे लेकर जो है वो एहसन शाह का एनकाउंटर कर दिया। ये चीज़ें जो है ना, वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। अभी इन चीज़ों पर जो है वो मीडिया का फ़ोकस होता है कि इसी दौरान जो है तिफ़ी भट्ट के बहनोई जो हैं, जावेद भट्ट साहब, उन्हें जो है वो मर्डर कर दिया जाता है इचरा के इलाका में। और शूटर जो हैं, 4 जो है वो अफराद बताए जाते हैं, एक गाड़ी बताई जाती है और कोई जगह पर ये भी रूमर्स आती हैं कि अमीर फ़तेह जो है, इसने खुद स्पॉट पे जाकर जो है वो जावेद भट्ट को मर्डर किया। जावेद भट्ट साहब की बीवी और उनकी बेटी भी जो है वो गाड़ी में मौजूद थीं और इस वाक़या की जो है वो तफ्तीश होनी शुरू हो जाती है। इस तफ्तीश के दौरान जो है, तिफ़ी भट्ट ग्रुप की तरफ से जो उनके भाई हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन, उनकी तरफ से जो है वो थोड़ा-सा प्रेशर बिल्डअप किया जाता है कि किसी तरीके से शकील भट्ट को जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन में से भी निकाला जाए, इसको हिस्सा ना बनने दिया जाए इस इन्वेस्टिगेशन का। और जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कंप्लीट नहीं होती इस केस की इन्वेस्टिगेशन, शकील भट्ट को सस्पेंड रखा जाए। इस बात पर जब सीसीपी लाहौर के साथ कुछ अंडर द हैंड कुछ लोगों के ज़रिए जब बातचीत होती है, आखिरकार जो है वो हमें खबर मिलती है कि जनाब शकील भट्ट को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। जब ये रात को ये खबर जो है वो मुख्तलिफ जगह पर चलती है, तो मैं खुद जो है वो बकलम खुद जो है वो शकील भट्ट साहब को कॉल करता हूँ। अच्छा शकील भट्ट साहब, आप ये बताइए कि रात से खबर चल रही है कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है, सच है? तो शकील भट्ट साहब मुझे कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, मुझे सस्पेंड रात का कर दिया गया, मैं रात का सस्पेंड हूँ। और इस खबर के बाद मैं अपनी खबर ब्रेक कर देता हूँ कि शकील भट्ट को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया और बाद अज़ा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स भी ये खबर चलाते हैं। लेकिन डीआईजी ओसीयू जो हैं, उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट्स दी कि जी उसको कोई मुअत्तल नहीं किया गया, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मामला नहीं है। तो ये जो है ना, मामला जो है ना, किसी और तरफ पुलिस में भी इस जो कत्ल-ओ-गारत चल रहा है, इसमें जो डिपार्टमेंट है पंजाब पुलिस का, उसमें भी इख्तलाफ नज़र आ रहा है। कुछ लोग किसी साइड पर हैं, कुछ लोग किसी साइड पर हैं और उसका जो अपना मामला वो ये है कि जनाब अली मर्डर हुआ और सेफ सिटी के कैमरे बंद थे। बाद अज़ां शूटर की निशानदेही हुई कि जी ये शूटर है। इस हवाले से नाज़रीन 2-3 चीज़ें जो मैंने इन्वेस्टिगेट की, जिनमें एक चीज़ ये सामने आई कि जिस जगह पर क्राइम स्पॉट बनाया गया, जिस जगह पर टारगेट किया गया जावेद भट्ट साहब को, वहाँ पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो हैं और जो सेफ सिटी के कैमरे जो हैं वो बंद थे। और उसके बाद आगे पीछे के जो कैमरे थे, जहाँ से वो आए हैं शूटर्स, जहाँ से वो गए हैं शूटर्स, जिस गाड़ी की निशानदेही हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑफ द रिकॉर्ड मुझे जो पता लगी हैं, वो ये पता लगी हैं कि उन शूटर्स का जो जावेद भट्ट साहब को जो है वो मर्डर करने की नीयत से निकले थे, उनकी रैकी करते रहे, उस सारे गैंग का जो ताल्लुक निकला है, वो निकला है कैसर भट्ट से। और कैसर भट्ट जो है वो इस वक्त फरार हुआ है। सुना है पंजाब के इलाका विहाड़ी में कहीं वो जो है वहाँ पे भागे हुए हैं और गाड़ी के अंदर से बैठकर जो है वो अपने स्टेटमेंट्स और अपने जो है वो बयान जारी कर रहे हैं कि जैसा कि उन्होंने जावेद भट्ट के मर्डर के बाद भी एक बयान जारी किया था कि जनाब हमारा इस मर्डर के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन
जैसे ही ये बयान उनका जारी हुआ, वहाँ पर मौके से, स्पॉट से, मर्डर स्पॉट से कैसर बट को जो कॉल्स गई हैं, उनका रिकॉर्ड सामने आ गया। अब जब रिकॉर्ड सामने आ गया कि कैसर बट के साथ बात हो रही थी, वहाँ पर जो बंदे मौजूद थे मर्डर स्पॉट के ऊपर, तो फिर कैसर बट ने जो है वो एक और नया वीडियो बयान जारी कर दिया कि जनाब वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे कॉल्स कर ली। तो कैसर बट जो है अपने वीडियो बयानात के ज़रिए इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें वाज़ेह तौर पे आपको पता है कि मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बात करता हूँ, जो भी करता हूँ। कैसर बट जो है, जावेद बट के मर्डर में जो है वो 110% जो है वो इन्वॉल्व हैं। इसके बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के जो एविडेंस हैं, वो पुलिस के हाथ जो है वो लग चुके हुए हैं। इन जो शूटर जो भेजे गए थे जावेद बट के मर्डर में, ये कैसर बट की जानिब से जो है ये भेजे गए थे। इन चीज़ों के जो है वो शवाहिद जो है वो पुख्ता होते चले जा रहे हैं। एक होता है कि शवाहिद मिले ही नहीं है, एक जो है वो कोई भी अपना जो है ना वो अपना सबूत नहीं मिला, लेकिन सबूत मिलते चले जा रहे हैं, कड़ियों से कड़ियाँ मिलती चली जा रही हैं। मुश्तबा अफराद को जो है वो वहाँ से उठाया गया है, उनसे तफ्तीश की जा रही है। असल शूटर्स, लोग कह रहे हैं कि जी पुलिस ने असल शूटर्स पकड़ लिए हैं, असल शूटर्स उनके पास हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। तो नाज़रीन, असल शूटर्स जो हैं वो उमर रसीदा शख्स भी एक बताया जा रहा है, उसके अंदर पूरी टीम बताई जा रही है कि एक पूरी टीम थी। और मैं एक शाहिद चौधरी हैं यूट्यूबर, उनको उनके साथ बात हो रही थी तीफी बट की, और मैं उनकी वो गुफ्तगू भी सुन रहा था। तो तीफी बट जो हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शूटर्स जहाँ से निकले, जहाँ से गए, जैसे रैकी हुई, जिसने करवाया, इस वक्त तीफी बट के पास जो है वो अपने बहनोई के मर्डर के कातलों की सबसे ज़्यादा जो है ना वो उनके पास इंफॉर्मेशन है। क्यों इंफॉर्मेशन है? क्योंकि वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है कि जहाँ पर ये सब कुछ होता है, जहाँ से शूटर्स जो है वो हायर किए जाते हैं, जहाँ से जो है वो अपने शूटर्स को, अपने गनमैन्स को शूटर्स बनाकर भेज दिया जाता है। तो ये एक जो है वो नए भतीजे बनाए जाते हैं और बताया जाता है दोस्तों को कॉल्स पे कि ये मेरा नया भतीजा है। शूटर का नाम लेके बताया जाता है कि ये मेरा नया भतीजा है। तो जो नए भतीजे हायर किए हुए हैं ये कैसर बट साहब ने, तो ये अब जो इन्होंने काम किया है, ये इस तरह के वीडियो बयानात जो जिस किस्म के उनके आ रहे हैं, वो इस वक्त मुलजिम है। उन पर एक नामजद 302 का कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मुख्तलिफ लोकेशन से जो है वो बैठकर जो है अपना वीडियो बयानात जारी कर रहे हैं और अपने आप को बहुत नेक और साले शख्स साबित करना चाह रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो सबूत इनके अगेंस्ट जो है वो पुलिस के पास आ गए हैं, वो एक ना एक दिन बस्ट होंगे और इस कत्ल के अंदर जो है वो कैसर बट को चार्ज किया जाएगा। अगर वो सोचते हैं कि उन्हें इस कत्ल में चार्ज नहीं किया जाएगा और उनके इन वीडियो बयानात के जरिए और सोशल मीडिया के प्रेशर के जरिए जो है वो इस कत्ल में से निकल जाएंगे, तो जनाब ऐसा नहीं होगा। कैसर बट से मुतालिक जो पुख्ता सबूत है वो पुलिस के पास आ चुके हैं। अपने वीडियो बयान में उन्होंने गलती ये कर ली कि उन्होंने वीडियो बयान में ये भी, अगले बयान में ये भी बता दिया कि मेरे एक दोस्त ने मुझे स्पॉट से कॉल की थी। तो यहां से ही वो जो है वो मशकूक करार हो चुके हुए थे और आगे मजीद इन्वेस्टिगेशन जब हुई हैं तो कैसर बट जो है वो खुल के सामने आ गए हैं। काम कैसर बट ने करवाया है, ये बड़े बावसूख जराए बता रहे हैं। अमीर फतेह एंड कंपनी इस काम में कैसर बट के साथ है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें तो कैसर बट की गिरफ्तारी के बाद सामने आएंगी, उसकी तफ्तीश के बाद सामने आएंगी कि इस काम में कौन कौन जो है उसके साथ था और कहाँ से किसको हायर किया गया, कैसे रैकी हुई, ये तमाम चीज़ें इसकी गिरफ्तारी के बाद सामने आएंगी। लेकिन ये जो इस वक्त तक के बावसूख जराए बता रहे हैं कि कैसर बट से मुतल्लिक पुलिस के पास बड़े मजबूत सबूत जो है वो आ चुके हुए हैं कि ये काम कैसर बट ने करवाया है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।